चलो, सो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एवरीवन। हमने जो है बेसिकली डिस्कशन शुरू किया था अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। और उसमें 2 लेक्चर में हमने सिंपल सिंपल बातें डिस्कस की थी कि डेसिमल शिफ्ट कैसे किया जाता है, उसकी एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। एंड उसके साथ जो है हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो और हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि डेरिवेटिव है, कुछ अलजेब्रा है, कुछ ज्योमेट्री है, इनका थोड़ा थोड़ा जितना डाइजेस्ट होगा उतना डिस्कशन हम करने वाले थे। ठीक है, तो जब तक बाकी के लोग आते हैं हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं आंसर दो मुझे। मुझे चाहिए रूट ऑफ 4000। अप्रोक्सीमेट आंसर रिक्वायर्ड है, नॉट एग्जैक्ट। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 40 इंटू 10⁻²। ऐसे क्यों? क्योंकि 40 का रूट अपन आसपास लेके आ सकते हैं, जैसे कि 36 होता तो 6, 49 होता तो 7, इसके इन बिटवीन है तो इसको अपन 6.4 बोल सकते हैं। अभी 10⁻² है, बाहर आके 10⁻1, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 64 65 इस तरह से कुछ तो हो सकता है। ऐसे हम क्लोज इसके लेके आ सकते हैं। सेम एग्जाम्पल, रूट ऑफ 0.000 इतने 0 फिर 9। अब इसका रूट चाहिए, डू इट। कर रहे हैं ना? क्या करना होगा? डेसिमल को 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻⁻6। रूट में 9 है मतलब 3, -6 बाहर आके बनेंगे -3। ठीक है, 0.0000050 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 इंटू 10⁻²⁻7 इक्वल्स टू कितना? कर रहे हैं ना? पहले डेसिमल शिफ्ट करके इसको 5 बना दो। डेसिमल कितने डिजिट से चला जा रहा है? 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। 10⁻10 सेम है। अब यहाँ पे 10⁻⁻4 है, ऊपर आके बनेगी +4। ये -7 इंटू 2 -14, ऊपर आके बनेगा +14। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 सेम रहेगा। अब देखो, -6 + 10 +4 +4 +4 +8 +8 +14 22 हो गया आंसर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अगेन यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए सिंपल जो हमें मोस्ट प्रोबेबली हर बार रिक्वायर्ड होते हैं, अभी के लिए उनको ही आप लर्न करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी सेंटीमीटर दिख रहा है एंड उसको निकालना है तो उसको निकाल के हम इंट्रोड्यूस करेंगे 10⁻⁻2 मीटर को। उसी तरह से अगर मिलीमीटर दिख रहा है तो मिलीमीटर को निकाल के लेके आएंगे -3 मीटर को। अगर आपको माइक्रोमीटर दिख रहा है तो उसका कन्वर्जन होगा -6 मीटर। अगर नैनोमीटर दिख रहा है कन्वर्जन होगा 10⁻⁻9 मीटर। अगर पिकोमीटर दिख रहा है तो कन्वर्जन होगा 10⁻⁻12 मीटर। अब ये लेंथ के लिए तो हो गए, लेकिन सेम पार्ट जो है हम अदर पर्पस में भी एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्मॉल सी के फॉर्म में अगर दिया 10⁻⁻2 से कन्वर्ट करके एसआई में आ जाएगा। स्मॉल एम के साथ में दिया -3 से कन्वर्ट करके हो जाएगा। माइक्रो अगर दिया रिप्लेस करेंगे -6 से। नैनो अगर दिया -9। पीको अगर दिया -12। आगे भी बहुत सारे मॉडल में दिए हैं, आगे हम लेने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बस इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे लेंथ के सिमिलर अगर आपको चार्ज दिया जाता है कि माइक्रो कूलम चार्ज है और उसको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो इसको अपन लिखेंगे -6।
अगर आपको बोला जा रहा है कि पिको कूलम में चार्ज है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे -12। सेम वे, अगर आपको 1 ग्राम दिया है और उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम का बनता है 10⁻³ kg, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम से भी छोटे यूनिट्स आपको दे सकते हैं, आता नहीं है कभी सेंटीग्राम वाला, लेकिन अगर दिख गया तो ये क्या होगा, -5। कहाँ से आ गए, ग्राम के -3, सेंटी के -2। अगर आपको मिलीग्राम बोला है तो मिली के -3 एंड ग्राम के -3, मतलब ये बनेगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। अगर आपको बोला जा रहा है माइक्रोग्राम, तो इसका मतलब माइक्रो का -6, ग्राम का -3, तो ये बनेगा 10⁻⁻9 किलोग्राम। अगर आपको बोला जा रहा है नैनोग्राम, तो इसका मतलब नैनो का -9, ग्राम का -3, तो ये बनेगा -12 किलोग्राम। इस तरह से कन्वर्जन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन में हमें ये बातें रिक्वायर्ड होती है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो बेसिक सेशन का पार्ट है, फ्रॉम डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो अभी डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूले देखे थे, कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने दिया था d/dx ऑफ x⁻n अगर है तो हमें पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे जो टर्म दी है वो अगर कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, मतलब चेंज नहीं होने वाली गिवन केस में, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था अगर हमें d/dx ऑफ e⁻x दिया जाता है तो उसका डेरिवेटिव सेम होता है, दैट इज e⁻x। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है फॉर a⁻x, तो a⁻x की केस में यहाँ पे जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा a⁻x log ऑफ a। देन अगर हमें डेटा इन टर्म्स ऑफ लॉग दिया जा रहा है, d/dx इक्वल्स टू अगर log ऑफ x बोला गया है तो उसका लॉग होता है 1/x इंटू, सॉरी डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू लॉग ऑफ a। एंड उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, अगर हमें d/dx ऑफ साइन x दिया है तो उसका डेरिवेटिव बनेगा cos ऑफ x। अगर हमें d/dx ऑफ cos ऑफ x दिया है तो उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x। देन अगर d/dx ऑफ tan ऑफ x दिया है तो ये बनेगा sec²x। याद है ना, ये सारे लर्न किए थे, वॉइस नोट सब लोगों ने नहीं सेंड किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेंड किए थे। d/dx ऑफ cot ऑफ x है तो ये बनेगा माइनस ऑफ cosec² ऑफ x। जितने लिख के दे रहा हूँ वो आगे हमें फिजिक्स में कहीं ना कहीं पे यूज करनी ही है, तो इसको सीरियसली लो। sec x का डेरिवेटिव अगर है तो वो होता है sec x इंटू tan ऑफ x। अगर आपको cosec x का बोला है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot ऑफ x। ठीक है, ठीक है, तो डेरिवेटिव से रिलेटेड बस इतने फॉर्मूले आप लर्न करेंगे। इनको छोड़ के हमें डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं रिक्वायर्ड होगा, बस उसका एप्लीकेशन, उसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लास्ट टाइम भी हमने देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि t² - 20t + 5 = 0, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका d/dt कितना होगा? चलो बोलो पटपट आंसर्स। 2t - 20। 2t - 20, इसको अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे सेम एक्सप्रेशन को, इसको तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, अगर आपको दिया है एग्जांपल है 5x³, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो d/dx कितना होगा? 15x²। वेरी गुड, 15 टाइम्स ऑफ x²। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 30x। 30x। और एक बार करेंगे तो 30। और एक बार करेंगे तो 0। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट फॉर्मूला बस एप्लीकेबल है, बाकी तो डायरेक्ट केस आती है, डायरेक्ट फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे जो भी केस होगी वहां पे। ठीक है, अभी क्या होता है देखो,
कई कई पे एप्लीकेशन में हमें दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमें उनको सिंप्लीफाई करना है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल में कंडीशन क्या है, दोनों वेरिएबल होनी चाहिए, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को वैसे रख के सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल में अगर u एंड v ऐसे दो वेरिएबल्स आपको दिए हैं एंड हमें बोला है कि हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है, तो इस u को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये v बनेगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो इस केस में दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है तो कंपलसरी इनका डिफरेंशिएशन इसी मेथड से लिया जाता है, ठीक है। और वो रूल होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट सिंप्लीफाई करना पड़ता है। एंड प्रोडक्ट की जगह पे अगर दो वेरिएबल्स का अगर हमें डिवीजन दिया है तो वहां पे आता है डिवीजन का रूल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एज ए क्वोशंट रूल। मतलब आपको दिया है डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, और इसका हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव लेने के लिए। तो फॉर्मूला होता है फिर से, ये बनेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, या फिर सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डिवाइडेड बाय देवेश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वोशंट का एंड मल्टीप्लिकेशन का चेन का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बातें हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव जो हम सिलेबस में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ्स वाले देख लेंगे उनका कितना बड़ा टॉपिक है, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन आते हैं, हमें कुछ ज्यादा डीप में जाना नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतने फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए एज पर रिक्वायरमेंट, पॉइंट रिलेटेड जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा उसको और भी हम आगे देखेंगे। अब पट ओरली बोलो, मुझे 8 का डेरिवेटिव चाहिए, कितना होगा, कांस्टेंट है मतलब 0। अब मुझे चाहिए 1/√2 का डेरिवेटिव, कितना होगा, फिर से 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x चाहिए, बोलो 1/x है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा, ये बनेगा x⁻1। अब x⁻1 का डेरिवेटिव चाहिए। अब ये डी बाई डी एक्स में नहीं लिख रहा हूँ लेकिन डेरिवेटिव बोल रहा हूँ तो उसका मतलब वही है। तो क्या होगा डेरिवेटिव उसका, रूल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर है -1 कर दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, पहले से -1 था और -1 कर दिया। अब देखो ये -1 एज इट इज रहेगा, -1 साइन सेम है तो पहले दिन लिख के दिया था मैंने, साइन सेम है तो एडिशन करनी है, तो 1 + 1 बनेगा 2, और बड़े नंबर का साइन दोनों का सेम मतलब सेम रहेगा, तो ये आ गया -1 इंटू x⁻², यानी ये बनेगा -1/x², ये हो गया 1/x का डेरिवेटिव। क्लियर है सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट आपको बोला है 4/x⁴ इसका डेरिवेटिव, क्या होगी प्रोसेस, पहले इसको लिखना पड़ेगा 4 इंटू 4x अपॉन -4, करो डिफरेंशिएट, क्या होगा 4 इंटू 4 -16, x⁻, 16 माइनस -3 आएगा या -5 आएगा पावर, -5 तो फाइनल आंसर हो गया -16 डिवाइडेड बाय x⁵, ठीक है। अब अगर आपको बोला है कि x⁻² है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, बोलो पहले पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। अब 2/3 - 1 कितना होता है, इसके लिए 2/3 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1/3, यानी डेरिवेटिव आ रहा है
2/3 x रेस टू माइनस ऑफ 1/3। निगेटिव टर्म है तो डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं, तो ये बनेगा 2/3 इंटू एक्स रेस टू 1/3। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट x रेस टू 1/2 या फिर रूट x, इसका डेरिवेटिव चाहिए। क्या होगा? x रेस टू 1/2 है, पावर से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा -1/2। अब पावर 1/2 है लेकिन माइनस है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। यानी फाइनली पावर 1/2 है, मतलब वो आएगा स्क्वायर रूट में, तो ये बनेगा 1/2 रूट x। क्लियर? यस नो? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 12x और आपको फाइंड करना है dy बाय dx। डू इट। क्या होगा? पहले x रेस टू 4 है तो ये बनेगा 4x का क्यूब प्लस 12x है मतलब 12। इसको अगर और एक बार डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx, क्या होगा? 12x स्क्वायर प्लस 0, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 24x, और एक बार करेंगे तो 24 हो गया। नेक्स्ट आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स रेस टू 1/5 प्लस 3/7 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5। अभी करो डेरिवेटिव फाइंड इसके लिए। चलो आ रहा है आंसर? सॉल्व करेगा? पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1/5 इंटू एक्स रेस टू, अब 1/5 माइनस 1 है, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस मतलब बनेगा माइनस ऑफ 4/5 प्लस 3/7 इंटू बनेगा 2x माइनस ऑफ 20। एंड इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 1/5 एक्स रेस टू 4/5 प्लस 6x/7 माइनस ऑफ 20। ठीक है, हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव का कोई भी पार्ट आ रहा है इस तरह से सिमिलर तो आगे और थोड़ी सिंपल एग्जांपल करते हैं। आपको बोला है कि y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और हमें अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? cos x हो गया 2x माइनस कॉस ऑफ x। नेक्स्ट y इक्वल टू, अगर आपको एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x अभी मल्टीप्लीकेशन दिया है, क्या करना होगा? प्रोडक्ट का रूल पढ़ाया था ना, प्रोडक्ट का रूल अभी ऊपर, uv। तो क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट बनेगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बनेगा सेकंड,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर इसका dy बाय dx बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। है क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया है y इक्वल टू कॉस ऑफ x अपॉन x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अभी यहाँ पे डिवीजन आ गया, डिवीजन आ गया तो कौन सा रूल होगा? Quotient क्वेश्चन रूल क्या लिखा था हमने? v dx. ये यहाँ पे देखो, मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे cos x मतलब फर्स्ट फंक्शन है, x मतलब सेकंड फंक्शन है। तो जब भी अपन dy बाई dx करते हैं ऐसे डिवीजन का, तो हमें क्या करना है, पहले सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो cos x का डेरिवेटिव minus sin. वेरी गुड, माइनस साइन एक्स माइनस, अभी cos x एज इट इज रहेगा एंड किसका डेरिवेटिव चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन कौन है, x आएगा x स्क्वायर, यानी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा इसका, माइनस ऑफ x साइन x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके Yes. नेक्स्ट, अगर आपको एग्जांपल दिया है नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस tan ऑफ x, और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, बोलो। x स्क्वायर का होगा 2x, 2x plus x square x. सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। फॉर्मूले याद है तो एकदम सिंपल है, दिस इज मैथ्स फॉर यू, लेकिन सिर्फ फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना, असंच फिजिक्स पाहिजे होतं है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू दिया है tan ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, इसको करना है डिफरेंशिएट dy बाई dx। तो अभी ये बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया सेकंड फंक्शन। सो क्या होगा डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x Cos प्लस x. सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, Sin x. साइन x, टेन एक्स का Sec डेरिवेटिव square x. सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट आपको बोला है कोसेक्स एक्स इंटू एक्स रेस टू 2, इसका करना है डिफरेंशिएशन, यानी लेना है डेरिवेटिव dy बाई dx। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब 2x प्लस सेकंड एज इट इज। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसेक x का डेरिवेटिव Minus cosec x cot x. माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट ऑफ x। तो सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो कोसेक x 2x माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक x कॉट ऑफ x फिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले ये लर्न करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले आ गए तो किसी भी एप्लीकेशन में अगर डिफरेंशिएशन का हमें यूज करना है तो वहां पे विदाउट एनी झंझट हम इजीली उसको मतलब लर्न कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में और थोड़ी ज्योमेट्री देख लेते हैं, है ना, इतना डेरिवेटिव डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दी है, ये है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब मीनिंग क्या होती है, तीनों साइड लेंथ Same. Equal. एंड ईच एंगल 60. 60 डिग्री। और इसमें जो है अगर हम ये मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन की लेंथ होती है x इक्वल्स टू हाउ मच, √3/2 Root टाइम्स 3 upon 2n. हे बघून सांगू नको, हेच असतं का। देन अगर इसका सेंट्रॉइड दिया है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है
और ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस है जिसको y बोला है, तो ये कितना होता है? √3/4 टाइम्स ऑफ L. ठीक आहे ना, आणि हा लागतो आपल्याला, बराच वेळा लागतो. ये √3/4 ही आता क्या? एक मिनट है, इसको निकाल लेंगे. देखो अब ये छोटा ट्रायंगल देखेंगे, ये 60 है, ये 30 बन गया, अब ये 90 है, तो ये क्या होगा? 60 होगा. अब ये टोटल लेंथ हमें, मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. तो ये हो गई √3/4 टाइम्स ऑफ L, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ. देन ये हो गई L/2. ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. और हमें अभी x निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है. तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लेंगे, साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा हाफ नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. hypotenuse. तो ये x इक्वल्स टू क्या बनेगा? √3/4 इंटू L, एंड ये 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनेंगे. ऐसे आएगा ना? ठीक है, तो मतलब सेम ही आ रहा है. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? √3/2 टाइम्स ऑफ L. ये L/2 एंड ये √3/4 L लिया हमने. ठीक है, बस मीडियन की लेंथ याद करो, है ना. ये देख लेते अपन क्या आता है. ये x इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ L होता है. ओके, चलो अब उसी तरह से अगर आपको स्क्वायर की कंडीशन दी है, तो स्क्वायर की कंडीशन में क्या होगा? स्क्वायर मतलब सारी साइड लेंथ सेम होगी. ठीक है, तो इस केस में स्क्वायर का जो हाइपोटेन्यूस होता है x, उसकी डिस्टेंस कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ L. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ L. इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये हमें ज्यादातर यूज करने हैं. तो ज्योमेट्री के लिए बस ये 2 ही करो आज. उसके बाद में नेक्स्ट फिर से थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेते हैं. और अलजेब्रा में a+b का क्यूब, इसका एक्सपेंशन करते हैं. a+b का क्यूब, तो इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब. ठीक है, इसका एप्लीकेशन नहीं के बराबर है, लेकिन अगर कहीं पे अगर आ गया तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मालूम नहीं है. मतलब मैं बोलूंगा टाइम टू टाइम लेक्चर में भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले से मालूम होगा तो ऐसे नया नहीं लगेगा. ठीक है, तो रिमेम्बर कर लो, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा. a+b का क्यूब, इसका एक्सपेंशन a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब. या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं a का क्यूब + b का क्यूब, एंड ये दोनों में से 3ab कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a + b. उसी तरह से अगर a - b का क्यूब, इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका एक्सपेंशन होता है a का क्यूब - b का क्यूब -3a² b + 3ab². एंड अगेन सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर की तरह, तो a का क्यूब - b का क्यूब -3ab कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा a - b. दोनों सेम ही फॉर्म है, दोनों में से जो लगता है सिंपल वो आप रिमेम्बर कर सकते हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए भी 2 एंड अलजेब्रा के लिए भी 2. ठीक है, आज के लिए इतना ही लर्न करना है, एक्स्ट्रा का कुछ यहाँ पे वर्क नहीं है. ठीक है, यूनिट कन्वर्जन हो गए, जिनको आते हैं कोई इश्यू नहीं है.
जिनको नहीं आते थे वो उसको लर्न करेंगे, रिमेम्बर करेंगे। डेरिवेटिव के फॉर्मूले फिर से लिख के दिए जो पहले ऑलरेडी आपके लर्न हो चुके थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका डिस्कशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 1 डिग्री अगर है तो उसकी वैल्यू होती है 60 मिनट्स। 1 मिनट है तो उसका मतलब होता है 60 सेकंड। मालूम है नहीं ये? Yes. जो मेजरमेंट हम करते हैं, एक तो डिग्री में मेजर करेंगे, अगर डिग्री में मेजरमेंट हो रही है तो उसको अपन डिग्री मेजर या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर दूसरा हम रेडियन में मेजर करते हैं जो सर्कुलर सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो इनके बिटवीन रिलेशन क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू Pi by 180. पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। जैसे पाई होता है, पाई, इसको अगर डिग्री में लेना है तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे सी निकाला तो वो रेडियन का सिंबल है। पाई की वैल्यू अगर हमें रेडियन में रिक्वायर्ड है तो हम उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 3.14। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस का रीजन ये रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम डिफरेंट है। जैसे मास मेजर करने के लिए हम केजी भी यूज करते हैं, ग्राम भी यूज करते हैं, केजी एंड ग्राम सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस है। उसी तरह से ये डिग्री एंड रेडियन ये सेम नहीं होते, इनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मुझे बोलो अब 45 डिग्री मतलब कितने रेडियन? क्या करना होगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आएगा 1, ये आएगा 4, तो रेडियन में कितना आता है ये? पाई बाय 4। सिमिलरली 60 डिग्री मतलब कितने रेडियन बोलो? 60 Pi डिग्री by by 2. पाई बाय 2, 3. पाई बाय 3। तो इसको करना पड़ेगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1, ये बनेगा 3, तो पाई बाय 3 ये आ गया रेडियन। 90 डिग्री मतलब Pi by 2. फिर से वही 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये आ गया पाई बाय 2। 180 डिग्री मतलब Pi. इंटू पाई बाय 180, 180 कैंसिल हो गए, पाई। अब 540 डिग्री मतलब 3 pi. 3 pi. 0 0 कैंसिल, ये 1 ये 3, यानी हो गया 3 पाई। अब आपको 3 पाई बाय 2 रेडियन बोला है, मतलब कितनी डिग्री होंगे? 270. वेरी गुड। क्या करना होगा? 3 बाई 2 इंटू पाई एज इट इज रहेगा। अगर डिग्री का रेडियन करते टाइम पाई बाय 180 कर रहे हैं तो इसका मतलब रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम क्या 180 करना by 5. पड़ेगा? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी अपन वही करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल, ये बनेगा 90, 9 इंटू 3 मतलब 270 डिग्री। चलो पाई बाय 4 रेडियन मतलब कितनी डिग्री? 45. कैसे? पाई बाय 4 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विथ 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, ये बनेगा 4 5, तो 45 डिग्री, ठीक है। 3 पाई बाय 4 मतलब कितनी डिग्री? 15. 3 बाय 4 इंटू पाई, मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, पाई पाई कैंसिल, अगेन ये 45 आते हैं, तो 3 5 5 135 135. के। 4 पाई बाय 3 रेडियन मतलब कितने डिग्री? 240. 240.
क्या होगा 4/3 पाई इंटू 180 बाई पाई, कैंसल कैंसल 60, तो ये बनेगा 240 डिग्री। Yes. ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री का रेडियन, रेडियन का डिग्री, इनका कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, तो आगे एकदम बेसिक बातें, आई नो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार, जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी बेस दी है बी, हाइट दी है एच, एंड हाइपोटेनियस को बोला है ए, ये एंगल है थीटा, और ये है 90 डिग्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करते हैं उनकी डेफिनेशन मालूम है? फिर से एक बार बोलो कि साइन थीटा अगर है तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। मतलब एच बाई ए। कॉस थीटा अगर है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बी बाय मतलब ए। बी बाई। टैन थीटा है तो अपोजिट A by B. अपॉन कॉट थीटा है तो बी अपॉन एच। मतलब एडजेसेंट अपॉन, अपोजिट। देन सेक थीटा है तो ए अपॉन बी। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट। एंड लास्ट में अगर कोसेक थीटा है तो ए बाय एच। मतलब हाइपोटेनियस अपॉन, अपोजिट। ठीक आहे, येतात पण तरी पण हे फॉर्म्युले परत एकदा बघायचे, लर्न करायचे. ठीक है, और इनमें रिलेशन होता है कि साइन थीटा इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा से, देन कॉस थीटा इक्विवेलेंट टू द Sec. एंड tan थीटा कॉट। Cot. इसलिए हम ये सेक कोसेक कॉट इनका कभी कंसिडरेशन भी नहीं करते, डिस्कशन भी नहीं करते। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ भी पार्ट आएगा हमारा फोकस होता है बेस्ड ऑन ओनली साइन कॉस एंड tan, और उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें रिमेनिंग वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में टेबल तो सबको पता ही होगा, फिर से एक बार लिख के देते हैं, वैल्यूज लर्न रिमेम्बर हो जाएगी उतनी। साइन थीटा, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। एंगल है 0, 30, अभी 0, 30, 45, 60 तो होती ही है, इसके साथ में इन एडिशन एक 37 की भी वैल्यू देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइम जो एंगल है 37 एंड 53 के टर्म में भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन का मालूम होना चाहिए, तो हम 37 लेते हैं। 37, उसके बाद में 45, देन 53, देन 60 एंड एट द एंड 90। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू सबको मालूम है। साइन 0, 0, साइन 30 1/2 है, या फिर उसको 0.5 भी रिमेम्बर कर सकते हो। साइन 37 कितना है? 3/5, मतलब उसको अपन 0.6 बोल सकते हैं। साइन 45 कितना है? 1/√2, मतलब 0.7 होगा। साइन 53 कितना है? 4/5, मतलब हम उसको 0.8 कंसिडर कर सकते हैं। साइन 60 कितना है? √3/2, मतलब हम उसको 0.87 कंसिडर कर सकते हैं। साइन 90 कितना है? 1। एंड अभी जो साइन की वैल्यू उधर से शुरू हुई थी कॉस के लिए उल्टी करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 1, 0.87, देन 0.8, 0.7, देन 0.6, देन 0.5, उसके बाद में 0। एंड tan के लिए क्या करना है? इनका डिवीजन करना है। ठीक है, इनका डिवीजन करेंगे, यू विल गेट द टेंजेंट का रो। बाकी ये कॉट सेक कोसेक बनाना है तो बनाओ, वो रिमेम्बर मत करो, नहीं बनाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि हर बार जब भी रिक्वायर्ड होगा हम उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट करना, ये आपको होमवर्क है, आज हो जाएगा। यस नो? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, फिर से 9th की ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ रिलेशन जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
इससे कुछ तो बोला था, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. 1. देन tan थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इज, ये भी 1, क्योंकि tan थीटा होता ही 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, Cosec. Sorry, sec. sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस था, बाकी अलजेब्रा ज्योमेट्री 2 दिन पहले उनको ज्यादा फोकस किया था, आज कम किया। बाकी रिमेनिंग पार्ट तो रेगुलर का, कल का, परसों का एंड आज का, तीनों भी लेक्चर का आपको लर्न करना है, रिमेम्बर करना है, एंड टिल मॉर्निंग सबको उसके वॉइस नोट सेंड करने हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट थोड़े से फिर से प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो बोलो, रूट में 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -7 है, तो इसका रूट कितना आएगा? बोलो। क्या करना होगा सबसे पहले, बेस से में पावर की एडिशन, तो 10 की पावर बनेगी -11। हम सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिखेंगे, एक तो 10 इंटू 10 की पावर -12, असं का? इसका रीजन ये है कि हमने पहले ही डिसाइड किया है कि स्क्वायर रूट के अंदर 10 की जो पावर है वो कंपलसरी इवन चाहिए। अब रूट ऑफ 10 पहले दिन लिख के दिया था, कितना होता है रूट ऑफ 10? ठीक है, तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। Sir, 3.16. ठीक है, 3.16, वेरी गुड। आपको बोला है 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है, तो वही चार्ज कूलम में कितना होगा? कितना होगा? ये To the -7, power -13. वेरी गुड, -7 जैसे रहेंगे, माइक्रो रिप्लेस होके -6 आएगा, तो ये आंसर बनेगा 10 की पावर -13 कूलम। ये डिनोमिनेटर में ही है, कितना आएगा बोलो? डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट से ऊपर आ गया 50 इंटू 10 की पावर -6, नीचे ये 25 10 की पावर +4, -4 इंटू 3 -12, ऊपर जाके +12, तो 50/25 मतलब 2, +12 2 -6, into 10 is 2 इंटू 10 इंटू 2, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक जो रेगुलर रोज रखते हैं वो कैलकुलेशन, प्लस ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट हम ऐसे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जो रेगुलर होमवर्क आपको बोला गया है उसके वॉइस नोट्स आई एम एक्सपेक्टिंग टिल टुमारो, मेजरमेंट के भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी, जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के स्टार्ट से लेके अब तक जो हुआ था वो, एंड अभी जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं लर्न करो, प्रिपेयर करो, टिल मॉर्निंग सेंड मी वॉइस नोट्स। क्लियर? Yes, sir. yes sir. चलो फिर गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग evening इसलिए, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इसलिए कि मैं सोने जा रहा हूँ और आप सब पढ़ने जाएंगे, ओके? यस सर। Yes.